इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये सवाल हर एक आईपीओ इन्वेस्टर के मन में चल रहा होता है जब भी वो पहली बार स्टॉक मार्केट में एंटर करता है। अगर ये सवाल आपका भी है, then this video is just for you. Hi, this is रुचिका and welcome back to Nifty Traders YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंपनी की आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने की क्या फायदे हो सकते हैं और क्या पॉसिबल रिस्क हो सकती है। फ्रेंड्स, फायदे और नुकसान समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है और उस कंपनी का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लॉन्च करने का। हम सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर बात करेंगे तो वो है कंपनी का बैकग्राउंड एंड का बिजनेस मॉडल। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ये जानना है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कौन सी इंडस्ट्री से आ रही है और वहीं पे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। नंबर 2 पे आता है फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ उसके पिछले 3 से 5 साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की तरफ ध्यान देना है। क्या कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं या फिर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरे और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो दैट इज पर्पस ऑफ आईपीओ। इस आईपीओ को मार्केट में लाने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है। सो यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि आईपीओ से जो भी फंड रेज होगा वो क्या ये ग्रोथ में इन्वेस्ट होने वाला है या फिर एग्जिस्टिंग डेट को क्लियर करने में। अगर आईपीओ से रेज हुआ फंड सिर्फ और सिर्फ डेट क्लियर करने में लग रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग। तो जो भी कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में लेकर आ रही है, हमें ये ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी कहीं बहुत ज्यादा हाइप पर तो प्राइसिंग नहीं रख रही है। साथ ही हम उनकी पीयर कॉम्पिटिटर से वैल्यूएशन पता कर सकते हैं। अगर आईपीओ का प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाइप पर है तब भी ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो नंबर 5 में हम बात करेंगे एंकर इन्वेस्टर्स एंड प्रमोटर्स का रिकॉर्ड। मीन्स एंकर इन्वेस्टर्स मीन्स बिग इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड और एफआईआईज इस आईपीओ में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर बिग इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। वहीं पे प्रमोटर्स का बैकग्राउंड जान लेना भी एक इन्वेस्टर के लिए उतना ही जरूरी है। प्रमोटर्स कौन है, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है, प्रमोटर्स की एक्सपर्टीज क्या है और प्रमोटर्स ने उस बिजनेस को शुरू से कितना ऊपर तक लेके गए हैं। नंबर 6 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज जीएमपी। जीएमपी को कभी भी हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बहुत अच्छा इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पे डिसीजन लेना would not be the right thing। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फायदे के बारे में। मीन्स किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये हो सकता है कि अर्ली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हम सबको पता है कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ एक किसी भी न्यू कंपनी के लिए स्टॉक मार्केट में उतरने का एक मौका होता है। यहाँ से इन्वेस्टर को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है न्यू कंपनी में कम शेयर प्राइस पर शेयर्स खरीदना। नंबर 2 पे बात करेंगे लिस्टिंग गेन की। अगर आईपीओ की डिमांड काफी अच्छी रहती है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये बन सकती है कि लिस्टिंग डे के दिन आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। चूंकि बहुत सारी कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज अपने आईपीओस लेकर आती है तो यहाँ पर इन्वेस्टर के पास में ये मौका होता है कि वो डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी को चूज करके वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। बहुत सारे फायदे और रिसर्च के बाद भी कई बार आईपीओ में नुकसान दे जाते हैं और हमें एज एन इन्वेस्टर इस चीज की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि क्या पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने। तो जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो होता है हाई वोलेटिलिटी। मिस हमें नहीं पता है कि लिस्टिंग डे पर वो आईपीओ हमें कैसा रिटर्न देने वाला है। सो दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग। अनदर थिंग व्हिच इज ओवर वैल्यूएशन रिस्क। यहाँ पर हाइप के चक्कर में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि अगर ये प्राइस ओवर वैल्यूड है तो यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। वहीं पे अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए लॉक इन पीरियड जैसा कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन वहीं पर एचएनआई और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ये लॉक इन पीरियड हो सकता है।
जहां पर उनकी लिक्विडिटी अफेक्ट कर सकती है। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन भूले नहीं वहां पर रिस्क भी इन्वॉल्व है। इसलिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और किसी भी हाइप के चक्कर में बिना सोचे समझे अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट ना करें। आपका आईपीओ एक्सपीरियंस कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। टिल देन टाटा बाय बाय और मिलते हैं ऐसे ही एक और फाइनेंशियल अपडेट के साथ में। स्टे ट्यून्ड विद निफ्टी ट्रेडर।